Hello guys, welcome to our career educations. Now I'm going to discuss बेसिक इंग्लिश वर्ड पावर। ये ऐसी वर्ड पावर है जो आपको किसी भी पैसेज में बेहतरीन करने के लिए या पैसेज को समझने के लिए ये बेसिक वर्ड पावर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसी बेस पर हम लोग ये वर्ड पावर लेके सेशन आए हैं। चलिए, ये सेशन नंबर 2 है। पहले हमने 200 वर्ड्स जो बेसिक पैसेज में बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये अब ये क्रिया है जो बेसिक किसी भी पैसेज को समझना है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब होता है क्या? अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। और इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है अब्यूज्ड, ईडी लगा देते हैं ना, सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड्स के लास्ट में वर्ड जोड़ दें तो उसे सफिक्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ईडी हमने जोड़ दिया तो सेकेंड फॉर्म हो गया, मतलब गाली दिया, है ना। और यहाँ पे देखें, और गाली देगा तो यहाँ पे अब्यूज्ड एंड अब्यूजिंग, ठीक है। एडवाइज, एडवाइज मीन्स क्या होता है? सलाह देना। एडवाइज मीन्स क्या होता है? सलाह देना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और एडवाइजिंग, ठीक है। आंसर, आंसर मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। आंसर्ड, आंसर्ड एंड आंसरिंग, क्लियर है। नेक्स्ट, अराइज मतलब उठना, है ना। अरोज मतलब सेकंड फॉर्म, इसका अरीजन, ये देखें, रीजन मतलब क्या होगा? थर्ड फॉर्म, क्लियर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, अराइव मतलब पहुंचना। अराइव्ड मतलब क्या होगा? अराइव्ड मतलब क्या होगा? पहुंचा। अराइव्ड, अराइव्ड, ईडी जोड़ देंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ये देखो, आस्क मतलब पूछना। आस्क्ड, आस्क्ड। इसके बाद देखेंगे अवेक। अवेक में क्या होता है? जगना या जगाना, ठीक है। अवोक, अवोकेन, अवोकिंग। बी, बी देखो, बी मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना। वाज मीन्स था। वाज एक क्या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी आता है वाज, और यहाँ पर बी के फॉर्म में भी होता है। वाज का मतलब भी क्या होता है? क्रिया के फॉर्म में आएगा तो वाज का मतलब होगा होना। बीन इसका थर्ड फॉर्म होगा, और बीइंग। बियर, बियर मीन्स क्या होता है? जन्म देना या सहना, तो इसका बोर एंड बॉर्न, ठीक है, बियरिंग। बीट, बीट मतलब होता है पीटना। देखेंगे ध्यान से, पीटना। बीट, बीटेन एंड बीटिंग। बिकम, बिकम मतलब होना। बिकेम, बिकम और बिकेम, क्लियर है। बिग मतलब भीख मांगना। कल की लास्ट स्टोरी में हमने बिग वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, जहाँ पे वो ब्राह्मण क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था, ठीक है। आर्म्स ना, जो भिक्षा में मिला था उसको। बिग मतलब होता है भीख मांगना। बिग्ड, बिग्ड एंड बेगिंग। बिगिन मतलब शुरू करना, बहुत बार यूज़ होता है बिगन, बिगन, है ना। हाँ, बिगन और बिगन, क्लियर है। हाँ, ये देखेंगे, बैंड मतलब मोड़ना, ठीक है, या झुकना। बेंट, बेंट, बेंडिंग। बाइंड, देखो ऊपर है बैंड और ऊपर है बाइंड। बाइंड मतलब बांधना। बॉन्ड, बॉन्ड, क्लियर है। बाइट, BITE, बाइट मतलब होता है दांत से काटना। दांत से काटना, बाइट, है ना। बिट, बिटेन और बिटिंग। ब्लीड मतलब होता है खून बहना। कहते हैं ना लोग की ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीड मतलब क्या होगा? खून बहना। ब्लड, ब्लेड। ब्लेस, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस ना, कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, तो आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, क्लियर है। ब्लो मतलब हवा, हवा। ब्लीव सेकेंड फॉर्म, ब्लोन थर्ड फॉर्म, है ना। ब्रीक, ब्रीक मतलब होता है तोड़ना। ब्रोक, तोड़ा। ब्रोकिन, ब्रेकिंग, क्लियर है। ब्रिंग मतलब होता है लाना। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। ब्रॉड, ब्रॉड। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना। BUILD, बिल्ड बहुत बार यूज़ होता है। बिल्ट, बिल्ट, बहुत सारी स्टोरी में हमने इसका यूज़ किया है। बर्न का मतलब होता है बेटा जलना। बर्न का मतलब दोस्तों क्या होता है? जलना। बर्न, BURN, बर्न, बर्नड और बर्नड दोनों का यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म में, ED लगा के भी और NT लगा के भी, ठीक है। बाई मतलब होता है खरीदना। BUY, बाई। और बॉट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है, बॉट, बाइंग। कॉलिंग मतलब कॉल, कॉल मीन्स होता है पुकारना या आवाज़ लगाना, है ना। कॉल्ड, कॉल्ड। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का, ठीक है। आइए देखिए इसको।
यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और इनके बिना हम लोग किसी भी चीज़ को समझ को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अभी से इसको ज्वाइन करें हमारे चैनल्स को और सब्सक्राइब भी करें, थोड़े आप भी और लोगों को जोड़ें और धीरे धीरे इसको पढ़ने का प्रयास करें। रेगुलर आपको कुछ ना कुछ सीखने को रेगुलर मिलता रहेगा और फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। चलिए देखिएगा, कैरी, कैरी मीन्स होता है ढोना। कैरी मीन्स क्या होता है? ढोना। कैरीड, कैरीड इसका सेकेंड फॉर्म होगा, वाई हटा करके आई ई डी लगा देंगे, ठीक है, कैरीड। कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, कट, कट और कैचिंग। चीट का मतलब होता है चीटिंग करना, लोग कहते हैं ना चीटिंग कर दिया, तो ठगना है ना, चीटेड, चीटेड एंड चीटिंग। चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, है ना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है चोज, CHOSE, और चूजन इसका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड एंड क्लीनिंग। क्लाइंब, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड एंड क्लाइंब, ठीक है। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड क्लोज, ठीक है। क्लोज मतलब सेकेंड फॉर्म। कम मतलब होता है आना, और ए लग जाएगा तो केम, सी लग जाएगा कम, तो इसका होता है कम, केम, कम और कमिंग। कुक, कुक मतलब होता है भोजन पकाना, COOK, कुक मतलब होता है क्या? भोजन पकाना, कुक्ड, कुक्ड और कुकिंग, है ना। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, जैसे सांप रेंगते हैं ना, क्रीपिंग करते हैं, तो रेंगना, क्रिप्ट, क्रिप्ट, है ना, और क्रीपिंग। क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राइड, क्राइड, है ना, क्राइंग। कट, कट, कट इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होता है, काटना, है ना। डांस मतलब डांस्ड, डांस, डांसिंग। डील, डील करना, कहते हैं ना इसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, इसका बर्ताव बहुत अच्छा है, कहते हैं ना लोग डीलिंग बहुत अच्छी है, तो डील, डील मतलब होता है क्या? बर्ताव, है ना। डील्ड, डील्ड इसका सेकेंड फॉर्म। डाई मतलब मरना, है ना, कहते हैं ना डाई, तो डाइड, डाइड उसका सेकेंड फॉर्म में ED लगा देते हैं ना। डिग मतलब खोदना, कहते हैं ना कुआं खोद दिया, है ना, हाँ, डिग द वेल, है ना, कुआं, कुआं खोदना। डिग, डग, डग एंड डिगिंग, डिगिंग जब होता है तो IG डबल हो जाता है, ठीक है। डू का मतलब होता है करना, डू मतलब क्या होता है? करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, है ना, जैसे वहाँ पे बी वाज बीइंग हो जाता है, बीन हो रहा था, यहाँ पर क्या होता है? डू, डिड और डन, ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, ड्रू, ड्रॉन, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम मतलब स्वप्न देखना, जैसे कल हो रहा था ना द पुअर ब्राह्मण्स ड्रीम्स, है ना, गरीब ब्राह्मण का सपना, तो वैसे स्टोरी थी। तो ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न देखना, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रंक मतलब पिया, ड्रंक, है ना, ड्रंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव, ड्रो एंड ड्रिवेन, ठीक है। ड्रॉप मतलब होता है गिराना, ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिराना, DROP। ड्रॉप का मतलब क्या होगा? गिराना, ड्रॉप, जैसे कहते हैं ना आंखों में 2 बूंद दवा डाल दो, तो उसको ड्रॉप, ड्रॉप, है ना, ड्रॉपिंग करना। ड्राई, सुखाना, ड्राई कहते हैं ड्राई हो गया, कपड़े ड्राई कर दो, सुखाना, तो ड्राइड एंड ड्राइड, है ना। ड्वेल, 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 यहाँ पे डी का आधा उच्चारण होगा, ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है रहना, इसका और मीनिंग होती है स्टे, स्टे का मतलब भी होता है रहना, है ना, है ना, या लिव द डोमोसाइल, है ना, रहना, एक तरीके से ये है। तो हाँ, तो ड्रिल मतलब रहना, ड्वेल्ट, ड्वेल्ट। ईट, ईट मतलब होता है खाना, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन, है ना। यहाँ पर इलेक्ट मतलब चुनना, इलेक्शन शब्द सुना है आपने, जिसमें हम चुनते हैं, इलेक्शन करते, तो यहाँ पे इलेक्ट से बना हुआ है, चुनना, इलेक्टेड, इलेक्टेड एंड इलेक्टिंग। इंटर, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना, इंटर्ड, इंटर्ड। फॉल, फॉल देखो, फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब गिरना, ठीक है। फेल, फॉलन एंड फेलिंग, ठीक है। फीड मतलब खिलाना, फेड, फेड, फीडिंग। फीड दो होता है, एक तो माँ का दूध पिलाना, फीड भी बोलते हैं उसको, और फीड मतलब होता है क्या? फीड मतलब होता है खिलाना भी ना, जैसे भोजन हमने खिलाया। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक इसे शेयर करिएगा, छोटे बच्चों के लिए और हमारे ऐसे दोस्तों के लिए जिन्होंने अंग्रेजी में अभी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है या शुरुआत करना चाहते हैं स्पोकन के लिए, या कुछ भी किसी भी पर्पज़ से अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन करें।
इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। स्टोरी जो हम आपको दे रहे हैं, स्टोरी पढ़ें, उससे आपके अंदर मानसिक लेवल पर दिमाग में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की शक्ति डेवलप हो जाएगी। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करते करते एक टाइम आएगा जब हम इंग्लिश की स्टोरी इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेंगे, मतलब कि इंग्लिश के टफ वर्ड्स को ईजी वर्ड्स में ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो एक टाइम आएगा धीरे धीरे। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा ये सेशन। इसमें स्पेलिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत छोटी स्पेलिंग है, बहुत सारे वर्ड्स आपको आते भी होंगे, लेकिन अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ में या बहुत सारे पैसेज जो हम कंपटीशन के पैसेज देखते हैं उनमें सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स, इन सब चीज़ों का यूज होता है। कई बार हमें फर्स्ट फॉर्म आती है, उसका सेकेंड फॉर्म नहीं पता होता, तो हमने दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं ना, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो याद रखना है हमें, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने करते हैं। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टोरी के साथ में। शुक्रिया, थैंक यू।